हेलो एवरीवन। आज का हमारा जो टॉपिक है प्लस टू क्लास के अकाउंट का जो चैप्टर चल रहा है इशू ऑफ शेयर के अंदर अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर। ठीक है, अंडर सब्सक्रिप्शन का मतलब यहाँ लिख भी रहा है, देखो इसका मतलब न्यूनतम अभिधान या न्यून अभिधान या अंशों के लिए कम आवेदन। मीन्स कि जब पब्लिक को उतने अंश भी पब्लिक ना ले पाए जितने कंपनी उसको इशू कर रही है शेयरों को, तो उस कम ले रही है वो कंडीशन, उस कंडीशन को बोलते हैं मिनिमम सब्सक्रिप्शन या अंडर सब्सक्रिप्शन। ठीक है ना, तो जितने कंपनी इशू कर रही है शेयर पब्लिक उससे कम के लिए आवेदन करे उस स्थिति को क्या बोलेंगे, अंडर सब्सक्रिप्शन। फॉर एग्जांपल मान लो 10,000 शेयर इशू किए हैं पर पब्लिक 8,000 ही मांग रही है, तो इसका मतलब स्थिति क्या कहलाएगी, अंडर सब्सक्रिप्शन। फिर जब कम लिए हैं तो हिसाब किताब भी कम से ही चलेगा। इसका मतलब एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल जो भी एंट्री आप बनाएंगे वो जितने शेयर पब्लिक मांग रही है मतलब अंडर सब्सक्रिप्शन कम वाले शेयरों से गुना कर करके अमाउंट फिल करेंगे, ना कि इशूड वाले शेयरों से। वैसे भी सिंपल सा आप एग्जांपल ले लीजिए, अगर आप दुकान पे जाते हैं, आप 5 किलो चीनी लेने के लिए आए हैं पर है उसके पास 4 किलो ही उपलब्ध, या आप ही लेना चाहते हैं 4 ही किलो, तो फिर 5 किलो के पैसे थोड़ी ना दोगे, जब ली 4 है तो 4 के दोगे। तो उसी तरह यहाँ पे है, पब्लिक 10,000 शेयर इशू करेगी और आप मांग 8 रहे हैं, तो 8,000 से ही आप पैसे भरेंगे, एप्लीकेशन के भी, अलॉटमेंट के भी, फर्स्ट कॉल के भी, सेकंड कॉल के भी। तो इस तरह से अंडर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। और कैसे होगा, मैं क्वेश्चन लेके आपको और अच्छी तरह से पहचान करवा देता हूँ, क्वेश्चन को कवर करवा देता हूँ, सुनिएगा ध्यान से। क्वेश्चन है शिवा लिमिटेड इशू 20,000 शेयर। तो हमें पता चला भाई 20,000 शेयर इशू किए हैं। ठीक है, कहता 10 ईच 10 रुपये का एक है, डिस्काउंट 10%। तो 10 रुपये का 10%, 10 रुपये नहीं होता, 1 रुपया होता है, ध्यान रखना इस बात का। तो 1 रुपये का डिस्काउंट है इस क्वेश्चन में। डिस्काउंट का भी टॉपिक कवर हो जाएगा इस बार में। फिर पेमेंट वर टू बी मेड एज एप्लीकेशन 3 रुपीज़ की, 3 रुपये की एप्लीकेशन है एंड 4 रुपीज़ का अलॉटमेंट है, और फर्स्ट सेकंड या फाइनल कॉल है वो है आपकी भाई 2 रुपीज़ की। तो इस तरह से 4, 3, 7 और 2 9 रुपीज़ का हिसाब हो गया, क्योंकि 1 रुपये डिस्काउंट में चला जाएगा। उसके बाद कहता है एप्लीकेशन वर टू रिसीव 18,000। तो पब्लिक ने सिर्फ 18,000 रिसीव किए भाई। तो देख लीजिए इशू किए 20,000, पब्लिक मांग रही है 18,000, तो इसका मतलब 2,000 रुपीज़ कम मांग रही है, तो ये अंडर सब्सक्रिप्शन का टॉपिक हो गया। ठीक है, तो सारों के सारे एप्लीकेशन अलॉटमेंट जो भी आप एंट्री बनाएंगे वो 18,000 से करेंगे, ना कि 20,000 से। इस बात का भी ध्यान रखेंगे। ऑल मनी वर ड्यूली रिसीव, सारे प्राप्त हो गए आपको पैसे, कोई एरर वैरर कोई गड़बड़ नहीं हुई है पैसे आने में। पास आंसर जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ द कंपनी, जनरल एंट्री बनाइए कंपनी की बुकों में, और शो द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी। तो इस बहाने से मैं आपको क्वेश्चन में बैलेंस शीट अगर आ जाए बनानी तो कैसे बनाते हैं वो भी सिखा देंगे। इस क्वेश्चन में बोल रखा है तो कवर हो जाएगा सारा। तो सबसे पहले हम जनरल एंट्री स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन हमारा एंट्री आपको पता ही है, सारा कुछ कवर है, यहाँ पर ऊपर लिख ही रखा हमने। सबसे पहले एंट्री बनेगी आपकी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अमाउंट 18,000 के हिसाब से चलेगा, एप्लीकेशन 3 रुपीज़ की है, तो 18 3 जा 54,000। ठीक है, यहाँ पे भी ऐसे 54,000 शो कर देंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई यहाँ पे दिखाना चाहो दिखा सकते हो, जल्दी ज़्यादा समझ आता है। तो इस तरह से आपकी पहली एंट्री कवर होती है। नेक्स्ट एंट्री देखिए, नेक्स्ट है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट वही चलेगा 54,000, यहाँ आ जाएगा 54,000। ठीक है, कोई चेंज नहीं आएगा अभी। उसके बाद फिर नेक्स्ट एंट्री आपकी अलॉटमेंट की चलेगी। अलॉटमेंट में आप देख लीजिए यहाँ पे डिस्काउंट का केस था, तो डिस्काउंट के हिसाब से आप अलॉटमेंट तैयार करेंगे। एंट्री बनेगी ये शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट लॉस है, लॉस है तो डेबिट साइड में लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे शेयर डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट।
एप्लीकेशन की बैंक की पहले बनती है, उसके बाद फिर जब अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल बनाएंगे तो उनमें बैंक की दूसरे नंबर पर बनती है और अमाउंट ड्यू की पहले नंबर पर बनती है। ध्यान रखेंगे आप ये बात। तो अमाउंट कैसे करेंगे ट्रांसफ़र, 4 रुपये का है ये भाई, ठीक है ना, और 18 के हिसाब से लेंगे। तो 18,000 मल्टीप्लाई अलॉटमेंट 4 का, 18,000 मल्टीप्लाई डिस्काउंट 1 रुपीज़ का, 18,000 मल्टीप्लाई टोटल शेयर कैपिटल बनेगी 5 के हिसाब से। तो यहाँ आ जाएगा 5400 और 18,000 18,000 तो टोटल आ जाएगा 18 4 जा 72, ठीक है, यहाँ आ जाएगा 90,000। इस तरह से अमाउंट शो करेंगे आप, ठीक है। 18 चौको 72 होता है ना, तो इस हिसाब से अमाउंट फिल हो जाएगा। फिर उसके बाद आप बैंक की एंट्री पास करेंगे। इसकी एंट्री है बैंक की, ये रही आपके सामने, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। और बैंक में कितना आएगा भाई, देखो अमाउंट आ जाएगा 18,000 मल्टीप्लाई अलॉटमेंट आपका है 4 का, और 18,000 मल्टीप्लाई 4 मतलब कि 72,000। इस तरह से आप इसमें अमाउंट फिल करेंगे, ठीक है, समझ आ गया होगा आप लोगों को। अब हम चलते हैं कॉल पर। तो कॉल फर्स्ट सेकंड एक ही है, तो एंट्री बनेगी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, एक ही एंट्री बनानी है यहाँ पे, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। फर्स्ट सेकंड कॉल देखिएगा 2 रुपीज़ की है, ये देखो दिख रही होगी आपको 18 के हिसाब से। आप 18 2 जा 36,000 यहाँ आ जाएगा और 36 ही यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद बैंक की एंट्री बना दो लास्ट बस, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, और अमाउंट वही 36,000, क्योंकि कोई एरर या कोई गड़बड़ नहीं है, ठीक है। और उसके बाद आपको बताएंगे हम बैलेंस शीट, सुनिएगा ध्यान से। बैलेंस शीट है जो कंपनी की, वो बनती है इस तरह से कि यहाँ पे बैलेंस शीट लिखेंगे, जो भी कंपनी का नाम है वो साथ में शो कर देंगे, और जो भी डेट है यहाँ पे वो डेट डाल देंगे। और बैलेंस शीट आप इससे पहले जो बनाते थे, एसेट्स इधर लायबिलिटी उधर और दोनों साइड का बैलेंस इक्वल कर दिया, वो ओरिजेंटल फॉर्मेट होता था। और ये जो फॉर्मेट है वो वर्टिकल फॉर्मेट में है, इक्विटी एंड लायबिलिटी एक साइड अलग हो जाएगी, फिर नीचे जाके एसेट्स वाली साइड अलग हो जाएगी। तो इक्विटी एंड लायबिलिटी को इसने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी, शेयर होल्डर फंड और एक मनी शेयर अगेंस्ट वारंट्स, कुछ ऐसे है। तो इस तरह 4 भाग इधर हैं, और असेट साइड के 2 पार्ट बना दिए, करंट असेट्स और नॉन करंट असेट्स, ठीक है। तो इस तरह ये बैलेंस शीट बनती है। तो फिलहाल हमें पता हमारी जो शेयर वगैरह हैं ये सब के सब शेयर होल्डर फंड के अंतर्गत ही आ जाते हैं। तो हम यहाँ पे स्टार्ट करके जो लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे पहले शेयर होल्डर्स फंड, ठीक है। तो इसके अंतर्गत हमारी आ जाएगी शेयर कैपिटल। और आपको पता होना चाहिए शेयर कैपिटल को कि कई भागों में बांटा है ना इसने। शेयर कैपिटल में जैसे कि ऑथोराइज्ड कैपिटल, इशूड कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल, पेड अप कैपिटल, वो सब इसके अंतर्गत आते चले जाएंगे। और जो रिजर्व एंड सरप्लस है उसके अंतर्गत आता है आपका प्रॉफिट हो गया, सिक्योरिटी प्रीमियम वगैरह हो गया, वो इसके अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है ना। और जो अगर डिस्काउंट वाली बात आई तो वो असेट्स के अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल तो हम अपने इस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं, शेयर कैपिटल कितनी है हमारी, तो वो कैपिटल हम सारी की सारी शो करेंगे। बट इसमें ऑथोराइज्ड कैपिटल अगर होती तो आप ऑथोराइज्ड कैपिटल को किस तरह से शो करते, इस बात का भी आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ आप लिखते ऑथोराइज्ड कैपिटल जितने भी शेयर हैं। बट अब इस क्वेश्चन में हमारे पास ऑथोराइज्ड कैपिटल नहीं है, इस क्वेश्चन में ओनली हमें दे रखा है इशूड कैपिटल। तो यहाँ पे आप लिखेंगे इस तरह से इशूड कैपिटल लिख के, और इसके अंदर आप शो करेंगे 20,000 शेयर है ना आपके, 20,000 शेयर ऑफ कितने का भैया 10 ईच, 10 का एक है, तो 10 के हिसाब से कितने रुपए बन गए आपके 2 लाख रुपए यहाँ पे बन गए। तो 2 लाख करके इसको यहीं रोक दो, क्योंकि इसका कोई काम ही नहीं है। तो उसके बाद इशू तो हमने 20,000 किए थे, 20,000 शेयर, और पब्लिक ने मांगे थे 18,000, याद होगा आपको।
तो उस जितने पब्लिक मांग रही है उसको बोलते हैं सब्सक्राइब्ड या पेड अप कैपिटल, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे आप इस तरह से, ये देखिएगा यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ मैं आपको। आप इस तरह से लिखेंगे सब्सक्राइब्ड या फिर पेड अप कैपिटल, ठीक है। तो शेयर 20 नहीं है, उसके लिए है 18,000 शेयर है, ठीक है। ऑफ कितने का ये, ऑफ ₹10 ईच, 10 का है। तो ये बन गया आपके वो 1,80,000, ठीक है भाई। 1,80,000 आपका अमाउंट आ गया। इसका कोई एरर नहीं है, कोई मिस्टेक नहीं है, तो इसलिए 1,80,000 ही आपका इसमें बैलेंस रहेगा। फाइनल जो अमाउंट रहेगा वो 1,80 रहेगा, ठीक है। तो वो वाला अमाउंट यूज नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे लिखना तो शो करके तो दिखाना आपको, ऑथोराइज कैपिटल को भी, सब्सक्राइब्ड को भी, जो भी दे रखे है, बट लास्ट जो एंड का अमाउंट होता है ना जिसका यूज हुआ है रियल में, वो दिखाना होता है। फिर असेट साइड को भी 2 पार्ट में डिवाइड करेगा वो, करंट असेट्स और नॉन करंट असेट्स। तो यहाँ पे आप लिखेंगे करंट असेट्स, ठीक है। करंट असेट्स के अंदर कैश, बैंक, इस तरह से सारी चीज़ें आ जाएंगी, और जो ये आपका डिस्काउंट है ये भी इसके अंतर्गत ही आ जाएगा। तो आप लिखेंगे कैश एट बैंक। कैश एट बैंक का मतलब कैश एट बैंक का जो टोटल है वो कितना आएगा। तो जिस एंट्री में बैंक लगा हुआ, जैसे इसमें बैंक लगा हुआ है, इसमें बैंक लगा हुआ है, इसमें बैंक लगा हुआ है, सॉरी इसमें बैंक लगा हुआ है, इन सबको ऐड कर लेंगे आप। तो इनको जो ऐड करेंगे, तो वो ऐड करने के बाद आपका आ जाएगा पहले यहाँ पे 1,72,000, ठीक है। 1,72,000 टोटल बनेगा आपका, और नहीं 1,62,000, ठीक है। और इसके अंदर आप जो डिस्काउंट है वो शो कर देंगे 18,000 का। तो इस तरह से 1,80,000 बैलेंस शीट में यहाँ भी शो हो जाएगा और वहाँ पे भी शो हो रहा है 1,80,000। इस तरह बैलेंस शीट बराबर होगी। तो इस तरह ये कंपनी की बैलेंस शीट बनानी थी, जो कि आपको आई होगी थोड़ी बहुत समझ, और बाकी आप लगातार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ आएगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा वो होगा कि शेयर इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, मतलब कैश के अलावा शेयरों को किस तरह से खरीदा जाएगा, जैसे कि असेट्स वगैरह के बदले हम शेयर दे देंगे उनको, कंपनी दे देगी मतलब। तो इस तरह भी होगा वो टॉपिक नेक्स्ट उसमें सुनिएगा लेक्चर में। थैंक यू।